गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ मनीषा सिंह और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विदेशी यात्रियों का विवरण। भारत में बहुत से विदेशी यात्री आए थे जिन्होंने यहाँ पर भ्रमण किया। कुछ लोगों ने यहाँ की एजुकेशन को भी ग्रहण किया था, तो उन्होंने अपने कुछ यात्रा विवरण लिखे थे जिनसे हमें इतिहास के जानकारी प्राप्त होती है। ये हमारे साहित्यिक स्रोत है। तो पहला यात्री कौन आए थे? फर्स्ट ऑफ आए थे यूनानी यात्री, उसके बाद आए थे चीनी, फिर इस्लामिक यात्री। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो यूनानी यात्रियों के बारे में है। फर्स्ट यूनानी यात्री। सबसे पहले कौन से यूनानी यात्री आए थे? स्काइलैक्स। स्काइलैक्स पहला यूनानी यात्री जो भारत आया था। कौन सी सेंचुरी में आया था? ये 6th सेंचुरी बीसी में आया था। नेक्स्ट है आपका हिकेटियस। ये यूनान का राजदूत था और उनकी एक बुक थी जिसका नाम था क्वारिस, जिसमें भारत का वर्णन मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड थे यूनानी यात्री हेरोडोटस। इनकी बुक थी स्टोरिका। ठीक है, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, जो आप सभी जानते हैं। 5वीं सदी ईसा पूर्व में ये भारत आए थे। यह कहता है कि भारत ईरानी साम्राज्य का 20वां क्षत्रिय प्रांत था। यहाँ से 360 टैलेंट सोना राजस्व के तौर पर मिलता था। ये बात उन्होंने अपनी बुक में बताई है। फोर्थ है हमारा टेसिस। टेसियस जो था वो ईरानी यात्री था और ये ईरान का क्या था? राजवैद था। ठीक है। नॉर्थ सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी यात्रियों भी हैं। उनमें फर्स्ट पहला कौन सा नाम आता है? नेरियाक्स का। दूसरा अनासोक्रिस। अनासोक्रिक्स। ठीक है, इन्होंने लिखी थी बायोग्राफी ऑफ अलेक्जेंडर। इम्पोर्टेंट है। और ये टेयस का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड था अरिस्टोबुल्स, जिसकी फेमस बुक थी हिस्ट्री ऑफ वॉर। उसके बाद यूनान से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यात्री आया था जिसके बारे में हमने अधिकतर पढ़ा है। इसका नाम है हमारा मैग्नेस। ये विदेशी राजदूत था, पहला विदेशी राजदूत था। मैसेडोनिया का राजा सेल्यूकस का राजदूत था। ये आप सभी जानते हैं। सेल्यूकस का ओरिजिन को मौर्य के दरबार में आया था। इनकी बुक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका के बारे में बहुत से राइटरों ने अपने अपने ओपिनियन दिए थे, जैसे स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिस, प्लिनी, डायोडोरस, प्लूटार्क ने इंडिका को अपने अपने कॉन्टेक्ट में वर्णन किया है। 1846 में डॉक्टर स्वान वेग ने इंडिका को प्रकाशित किया था। इंडिका का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो मैक क्लिंटन ने किया था। मैक क्लिंटन, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। एक इम्पोर्टेंट बात और ये भी है कि स्ट्रैबो ने मैग्नेसीज के विवरण को अविश्वसनीय कहा है। क्या कहा है? यह विश्वास योग्य नहीं है या अविश्वसनीय है। ये कुछ बातें इसमें मिथ है। ये बात इन्होंने कही है। किसने कही है? स्ट्रैबो ने। और ये बात भी इम्पोर्टेंट है। ये इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। और ये बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैग्नेसिन के द्वारा की गई हैं, तो उन पर एक बार नजर करते हैं। फर्स्ट है मैग्नेसिस के अनुसार भारत का आकार समचतुर्भुज है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात। ठीक है। और भारत की सबसे पवित्र नदियां कौन सी बताई इन्होंने? गंगा नदी। सेकंड बात इन्होंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र को बताया। ठीक है। और इसकी जो लंबाई बताई वो 80 स्टेडिया। स्टेडिया को कितना कहते हैं आज के टाइम में? 16 किलोमीटर। ठीक है। और चौड़ाई 15 स्टेडिया, इसको कितना कहते हैं? 3 किलोमीटर। उस टाइम ये लंबाई नापने का, चौड़ाई नापने का एक मेजरमेंट था, जैसे आज हम किलोमीटर में नापते हैं, इस टाइप का। फोर्थ था उन्होंने कहा कि भारत में दास नहीं थे। ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी
लेकिन ये इन्होंने अपने नजरिए से देखा, क्योंकि ये कहाँ से आए थे, ये आए थे हमारे विदेश से, यूनान से। तो यूनान में जो दास हुआ करते थे उनके गलों में और पैरों में बेड़ियां बांध दिया कर, जंजीरें बांधकर बेड़ियां बांध दी जाती थी। तो उन्हें वहां पर दास, इस तरह से दास को ट्रीट किया जाता था। लेकिन इंडिया में इस तरह से दास नहीं होते थे। दास का जो मीनिंग्स है उनके कंटेंट में वही था कि बेड़ियां बांध के रहना, तो उनके कंटेंट में वो दास थे। हमारे हिंदुस्तान में इस तरह से दास नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि भारत में दास नहीं पाए जाते। भारत में अकाल नहीं पड़ता, ये भी उनकी बहुत बड़ी बात कही गई थी उनके द्वारा कि भारत में अकाल नहीं पड़ता, जबकि इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कई बार अकाल पड़े हैं, इस बात के भी साक्ष्य मिलते हैं। 5 था कि भारत में जो लोग हैं भारत की, वो पूजा करते हैं किन किन देवताओं की, हेराक्लीस, डायोनिथस। अब आप पूछोगे कि हेराक्लीस, उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट में बात कही थी ना, क्योंकि उनके कॉन्टेक्ट में हेराक्लीस हमारे यहाँ पे कौन से भगवान को बोलते हैं, कृष्ण को, ठीक है। और डायोनिसियस ये किसको बोलते हैं, डायोनिसियस ये बोलते हैं हमारे शिव को, ठीक। मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य जो था मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। ये बात कही गई है, हर बार ये बात कही गई है कि जो पांड्य राज्य है वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। ये बात परफेक्ट सही कही थी। और भारत समाज को उन्होंने 7 वर्गों में विभाजित किया था अपने अकॉर्डिंग। पहला बताया था उन्हें दार्शनिक, दूसरा सभासद, तीसरा अहीर पशुपालन, चौथा सैनिक, पांचवा उन्होंने बताया कि किसान होते थे इंडिया में, छठा बताया उन्होंने कारीगर, और सातवां उन्होंने गुप्तचर, कि राजा के बहुत से गुप्तचर समाज में घूमते थे। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि पाटलिपुत्र का प्रशासन 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था। 5-5 सदस्यों वाली 6 समिति का मतलब आप समझ रहे हैं कि 6 समितियां हैं, 1 2 3 4 5 6, और इनमें इन 6 समितियों मेंबर कितने हैं, 5 मेंबर। इन सब समितियों में आगे इन समितियों के सभी नाम पढ़ेंगे, ये 5 मेंबर है, ये बात करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि हमने गन्ने की खेती देखी पहली बार इंडिया में। भारतवासियों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, ये उनके द्वारा कही गई बात है, ठीक है। ये था मैग्नेस्थनीज के बारे में कि मैग्नेस्थनीज ने इंडिया के बारे में क्या क्या बताया। नेक्स्ट है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जो इंडिया आया था और उन्होंने बुक लिखी अपनी ज्योग्राफी, जो किस पे डिपेंड थी, ये बुक किस पे डिपेंड थी, ये थी ईरान और भारत के संबंधों पर। इस बुक में ईरान और भारत के संबंधों पर चर्चा की गई है, ये इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है प्लिनी, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, ये नेचुरल स्टोरी का। इन्होंने भारत और रोम के व्यापार पर प्रकाश डाला है इस बुक के माध्यम से। इस बुक में भारत को बहुमूल्य पत्थरों व रत्नों की जर्नी कहा गया है। रोमवासी अपना सारा पैसा भारत के कपड़ों पर खर्च करते हैं, ये बात इन्होंने कहा था। बल्कि इस बात के लिए इन्होंने दुख भी जताया था कि भारत के जो रोम के जो वासी हैं वो भारत पर अपना पैसा व्यर्थ ही खर्च कर रहे हैं। इन्होंने पैसे का अंदाजा भी बताया था मोटे मोटे तौर पर 10 करोड़ स्वेर्स, वहाँ की करेंसी का नाम था। तो उन्होंने बताया कि इतना करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं रोमवासी। एक बुक है, बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ गेथियन सी। इसके जो राइटर है वो अज्ञात है, राइटर अज्ञात यूनानी नाविक, ठीक है। 80 BD 80 AD की बात है ये। इसमें क्या कहा गया, इसमें अरिका मिंटू
अरिका मिंटू को एक नया नाम दिया गया, नया नाम से पुकारा गया। क्या नाम था? पैट रॉय। ठीक है, कहा गया। और इस बुक में एक बात और बताई गई, इस बुक में रेड सी और इंडियन ओशियंस के बारे में चर्चा की गई है। रेड सी और इंडियन ओशियन के बारे में चर्चा की गई है। इस पेरिप्लस ऑफ एरिथन सी को एक और बात कहा जाता है, ये इसको कहा जाता है समुद्र व्यापार की गाइड। इसको समुद्र व्यापार की गाइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। और भी बहुत से राइटर थे जो इंडिया आए थे और उन्होंने अपनी अपनी बुक लिखी है। एक राइटर है, ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन मत होना। एरियन, और इनकी जो बुक है उसका नाम है इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट एक और राइटर है टॉलमी। उनकी बुक है जियोग्राफी। जो जियोग्राफी बुक है इसके अंदर इंडियन रिवर्स के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ पर्वतीय स्रोत के बारे में भी बात की गई है। इस बुक में भारतीय नदियों का उल्लेख है। तो साथ में क्या है? उल्लेख तथा उनके पर्वतीय स्रोत, किधर से उद्गम है, स्रोत। साथ वर्णन किया गया। नेक्स्ट राइटर है हमारे जस्टिन राइटर। बुक है, इनकी बुक है एपिटोम। ठीक,
जिस चिन्ह का एक स्टेटमेंट है, क्या इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा। ठीक है, ये स्ट्रिंग बहुत फेमस है। हमारा जो नेक्स्ट राइटर है क्योंकि वो भी बहुत फेमस है, प्लूटार्क, और इनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है। इन्होंने ये कहा कि, क्या कहा, मैं वो स्टेटमेंट लिखी हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बीच मुलाकात हुई या भेंट हुई थी। भेंट हुई थी। और प्लूटार्क ने एक बात भी कही है, उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेनाओं के साथ पूरे भारत को रोन दिया था। प्लूटार्क के अकॉर्डिंग ये बात भी कही गई है, ये नोट आउट कर लेना। एक कोशमाश राइटर भी है जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी क्रिश्चियन टोपोग्राफी, और इन्होंने इस बुक के बाद भारत आए थे। जब इस बुक लिखने के बाद फिर इन्होंने भारत में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, ये बात है। तो राइटर है कोशमाश, ठीक है, और उनकी बुक का नाम है क्रिश्चियन ग्राफी। ठीक है जी, ये थे हमारे यूनानी यात्री। अब हमारा कल का नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा चीनी यात्री, जिसमें फाइयान के बारे में पढ़ेंगे, सुंगयुग, ह्वेनसांग, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।